नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज डिजिटल। मैं हूं आपके साथ अपर्णा सिंह। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। जिला ब्यूरो ओमकार पटेल की खास खबर। संयुक्त कलेक्टर कार्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि 7 दिनों में खाली करने के निर्देश। जिला पंचायत उपाध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम तथा समाजसेवी अब्दुल गफ्फार कुरैशी ने पर्यावरण संरक्षण की उठाई मांग। भवन विकास निगम के अनुसार इस परियोजना की निविदा प्रक्रिया पूरी की जा रही है, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा अब तक की भूमि हस्तांतरित नहीं की गई। इस कारण निगम ने चेतावनी दी कि भूमि शीघ्र रिहा नहीं की गई तो निर्माण कार्य में और विलंब हो सकता है। इस आदेश की प्रति कलेक्टर मंडला तथा महाप्रबंधक मध्य प्रदेश भवन विकास निगम भोपाल को भी भेजी गई है। हालांकि इस आदेश को लेकर पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नागरिकों ने आपत्ति दर्ज कराई है। अब्दुल गफ्फार कुरैशी द्वारा एक आवेदन पत्र के माध्यम से यह मांग की गई है कि जिस नजूल भूमि पर निर्माण प्रस्तावित है वहाँ सार्वजनिक उपयोग का उद्यान बना हुआ है, जिसे कई प्रकार के वृक्ष और पौधे लगे हैं। वृक्ष न केवल पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हैं, बल्कि ऑक्सीजन औषधि गुणों के कारण जनजीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। कुरैशी ने अपने आवेदन में कहा कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में इस भूमि से संबंधित याचिका पहले से लंबित है और उस स्थान पर आदेश से पारित किया गया है। ऐसे में भवन निर्माण की नई प्रक्रिया प्रारंभ किया जाना न्यायोचित नहीं है और यह न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। उन्होंने प्रशासन से निवेदन किया कि जब तक माननीय उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक नजूल भूमि पर स्थित उद्यान और वृक्षों को न हटाया जाए और किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाए। यह मामला प्रशासनिक विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण के बीच एक महत्वपूर्ण बहस का रूप लेता दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस पर आगे क्या निर्णय लेता है। देखिए, मैं ऐसा चाहता हूं कि ये जो उद्यानिकी है ये यथास्थिति में बनी रहे और कलेक्टर कार्यालय कहीं अन्यंत्र स्थान पे स्थापित किया जाकर संचालित हो, क्योंकि ये जो उद्यानिकी की भूमि है उद्यान है, ये हमारे मंडला नगर के लिए ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु पशु पक्षी आके निवास करते हैं और ये हमारे ऑक्सीजन का एक स्रोत है मंडला नगर के लिए। और मेरी शासन प्रशासन से आग्रह है कि इस नर्सरी को ना छेड़ा जाए और इसको यथास्थिति में बने रहने दिया जाए। और ये भी आग्रह करता हूँ आप सभी पत्रकार बंधुओं से कि आप लोग भी इस मिशन में शामिल हों, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे, इसी सब बातों को लेकर मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ और पिटीशन लगाई हुई है। उसके बावजूद भी ये 23/6/25 को जो पिटीशन लगी थी उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया था कि भाई किसी भी प्रकार का वहाँ छेड़छाड़ या पेड़ पौधे ना काटे जाएं। बावजूद इसके अभी एक लेटर उद्यानिकी विभाग को आया हुआ कि 7 दिवस के अंदर ये उद्यानिकी खाली की जाए, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से कंडम्ड है। ये माननीय न्यायालय की अवहेलना है। और अब हम समाज सेवियों के द्वारा और नगर के तमाम लोगों के साथ मिलकर एक मिशन छेड़ना चाहते हैं कि नगर के अंदर और मंडला जिले के अंदर किसी भी प्रकार का कोई पेड़ ना काटा जाए और खासकर मां नर्मदा के 3 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का पेड़ ना काटा जाए। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो पेड़ की शिफ्टिंग की जाए। और अगर शासन प्रशासन से शिफ्टिंग नहीं होती है तो समाज सेवी मंडला नगर में, मंडला जिले में बहुत सारे हैं, हम लोग अपने स्वयं के व्यय से उस पेड़ की शिफ्टिंग कहीं और कर देंगे। जैसा कि अभी हाल ही में दिल्ली में जो अपना संसद भवन का निर्माण माननीय मोदी जी ने करवाया है, उसमें एक बहुत गौर करने बात देखी गई है कि उस पूरे क्षेत्र में कोई भी प्रकार का कोई वृक्ष नहीं काटा गया है। एक पेड़ वहीं पर बहुत नज़दीक है उस कैंपस के अंदर, जो बिल्कुल बिल्डिंग के करीब था, उसको ही बचाया गया है। और माननीय मोदी जी का भी अभियान है कि एक पेड़ माँ के नाम। तो ये बातें हम सब देखें और पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगी के लिए। आपके द्वारा इसमें सर पार्टी कलेक्टर महोदय को बनाया गया है पार्टी। जिसके बाद आपसे कोई पत्राचार हुआ बात होगी? नहीं, अभी तो पत्राचार नहीं हुआ है, क्योंकि अब ये मामला माननीय न्यायालय में है और जब इसका जो फैसला आएगा हम सब उसको सहज स्वीकार करेंगे। लेकिन इसकी लड़ाई जो है हम आगे भी बढ़ाएंगे। अगर यहाँ से कुछ बात नहीं बनती है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे और एक जन आंदोलन का रूप बना के इसको काम करवाएंगे। क्योंकि कलेक्टर महोदय या जो भी अधिकारी आते हैं उनको मंडला की भौगोलिक स्थिति या ज़्यादा कुछ मालूम होता नहीं है कि क्या चीज़ हमारे लिए आवश्यक है, क्या चीज़ आवश्यक नहीं है। बस वो एक फरमान जारी कर देते हैं। तो आप सब और हम सब मंडला जिले की और नगर की जो जनता है उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि इस उद्यानिकी को बचा लिया जाए। धन्यवाद। आपका पूरा परिचय? मैं समाज सेवी अब्दुल गफ्फार कुरैशी। सर, आज प्रेस वार्ता हुई है, उसमें देखा गया है कि जो उद्यानिकी है
उसे हटाकर और वहाँ पर कलेक्ट्रेट का निर्माण होना है, जो कि मंडला के लक्ष्य कहलाता है। वैसे भी देखा जा रहा है कि शासन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी एक पेड़ माँ के नाम की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पे हजारों पेड़ों को काट के वहाँ पर भवन निर्माण किए जाएंगे और आपके द्वारा प्रेस वार्ता भी रखी गई है। क्या उद्देश्य इन सब का? हमारा उद्देश्य ये है कि एक बार पुनः इस निर्णय को कलेक्टर महोदय को फिर से मंडला की परिस्थिति को देखते हुए जो वहाँ पर पेड़ जो लगभग 10,000 से ज़्यादा वृक्ष लगे होंगे, जो पूरे मंडला शहर के बीच में है, जो कि हृदय का काम कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि ज़मीन मंडला के आसपास ना हो, उतनी ज़मीन कई जगह उसकी उपलब्धता भी है। और जो आपने बताया शासन की जो योजना चल रही है एक पेड़ माँ के नाम, तो इसकी भी अवहेलना है। और जो कि हमारे अब्दुल गफ्फार जी ने एक जनहित में याचिका लगाए थे हाई कोर्ट में, जो कि 23/6/2025 को लगा उनका पिटीशन, और उसका निर्णय आया था स्टे के लिए 29/8/2025 को। अभी तक उनके लगाए हुए और स्टे ऑर्डर के बाद कोई ऐसी सूचना कोर्ट से नहीं है, जो कि यहाँ प्रशासन द्वारा कोर्ट की अवहेलना है। जो कल उद्घाटन किया गया है पूर्णतः गलत है। और हमको राजनीति से ऊपर उठकर, चाहे वह जिले का कोई भी नागरिक हो, मंडला शहर का कोई भी नागरिक हो, पत्रकार बंधुओं से मैं ये सभी को मैसेज देना चाहता हूँ कि इसको बचाने का प्रयास सभी को करना चाहिए। क्योंकि माननीय कलेक्टर साहब मंडला जिले में नौकरी करने आए हैं, साल 2 साल 3 साल से ज़्यादा वो नहीं रहेंगे, लेकिन हमको रहना, हमारी आने वाली पीढ़ी को रहना। और वैसे भी प्रकृति संरक्षण के लिए जो मैं अपनी बात कहूँ तो हम लोग बहुत बड़े आंदोलन पूरे देश में कई राज्यों में करते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में भी अभी जो हसदेव का हुआ था, तो हमारी पार्टी द्वारा, हमारे लोगों द्वारा बहुत उसका किया गया। और हम जिस वर्ग से आते हैं, हम प्रकृति को बहुत मानते हैं और प्रकृति संरक्षण के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। और कई ऐसे बलिदान हो भी गए जो बहुत बड़े बड़े महान, जो भाजपा खुद वो जो प्रकृति और जो अपनी लड़ाई लड़े थे, जंगल की लड़ाई लड़े थे, जो 15 नवंबर अगले माह जिनका जन्म दिवस है, उनका जब मनाते हैं तो इनको ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं, लेकिन मंडला में तो उसका उल्टा हो रहा, पेड़ काटे जा रहे हैं। तो क्या इतनी संख्या में पेड़ लगा देंगे? तो इसको हमको सब मिलजुल के रोकने का प्रयास करना चाहिए। और ये जो डिसीजन हुआ है माननीय कलेक्टर द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा, तो इसके खिलाफ फिर से हाई कोर्ट में हम लोग जाएंगे और इसका अपना पक्ष रखेंगे कि उसको रोका जाएगा। सर, जैसा कि आपने हसदेव की बात कही, हजारों एकड़ जमीन के जंगल विरोध के बाद भी काट दिए गए। विरोध हुआ था, आप लोगों के पार्टी के द्वारा विरोध हुआ था, लेकिन फिर बाद में सब शांत हो गया था। और मंडला में तो खैर छोटी सी जगह है, ऐसा ना हो कि कल के आंदोलन रुक जाए या विरोध रुक जाए और फिर वहाँ पे कटने लगे। इसलिए तो हम सबका साथ चाहते हैं, क्योंकि हम अगर अकेली लड़ाई लड़ेंगे तो एक राजनीति हो जाएगी ये। और फिर तो रोकने वाले भी बोलेंगे कि यार अगर इनकी बात मान लिए तो भाजपा को कहीं वो ना हो जाए कि इनकी बात कैसे मानी जाए। तो इसलिए ये भाजपा, कांग्रेस, गोंडवाना सबसे ऊपर उठ के हमको प्रकृति के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कलेक्ट्रेट इतना बहुत सुंदर स्वच्छ है, जो मंडला का कलेक्ट्रेट ऑफिस कोई बुरा नहीं है, उसी को अच्छा कंस्ट्रक्शन अगर किया जाए, जैसे जिला पंचायत में भी हो रहा है, डिसमेंटल करके यहीं तो बना रहे हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं ले गए। तो ऐसा कर सकते हैं, किया जा सकता है। और जनता द्वारा भी रखना चाहिए। जो भी नौकरी कर रहा है, कलेक्टर हो चाहे कोई हो या कोई नेता मंत्री हो, वो जनता के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं है। ना तो अलग से कोई खुद घर के पैसे से नहीं बना रहा है, ये जनता के विकास के लिए पैसा आता है, जनता के लिए काम करने के लिए आता है। और जो भी सुविधाएं दे रही है, जो कलेक्ट्रेट ऑफिस हो चाहे कोई भी ऑफिस हो, वो जनता के लिए और जनता की मांग पे ही, और ये भी जनता के लिए। तो उनकी जब जनता खड़ी होगी तो सबको सुनना पड़ेगा। थैंक यू सर। तो जो कस्तूरबा छात्रावास में गर्ल्स हॉस्टल है, उसमें गद्दों की जो खरीदी हुई थी पिछले 3 माह पहले जो टेंडर हुए थे, वो अपना मनमाना, क्योंकि जेम्स पोर्टल में तो अपने हिसाब से टेंडर ये करा लेते हैं। वही गगन जैन करके जिनकी एजेंसी ने काम किया था, उनके प्रोपराइटर गगन जैन है, जो कि
गद्दों को, जो पुराने इसके पूर्व में डीपीसी अरविंद विश्वकर्मा थे, जो ईओडब्ल्यू की टीम ने ट्रैप भी किया 60,000 की रिश्वत लेते हुए। तो उसके पहले मैंने भी कई बार वर्बली बोला कि गद्दे ऐसे नहीं होते, क्योंकि वो गद्दों में आप देखेंगे तो मैंने कुछ वीडियो फुटेज भी लाए हैं, वो पत्रकारों को दिया भी है, मतलब मीडिया के द्वारा। मैं एक बार निरीक्षण किया, 4-5 पत्रकार बंधु मेरे साथ भी गए थे और मैंने ये बात रखा तो उन्होंने गद्दे वापस लाने की बात कही। उसी के जस्ट बाद वो ट्रैप हुए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उसकी बिलिंग अभी नहीं हुई और उसी एजेंसी को पीएम श्री में जो राशि आई है फिर से उन्हीं को दिया जा रहा है खरीदी के लिए, जो कि मेरी जानकारी में अभी तक स्कूलों में बिल पहुंचा दिया गया। ऐसा तभी होता है जब प्रशासनिक मुखिया का संरक्षण हो या उन्हीं के द्वारा कराया जाए। ऐसा कोई भी अधिकारी जिले के अंदर अपनी मनमानी नहीं कर सकता। इसका मतलब है यहाँ पे बड़े लोगों का हाथ है और ये भ्रष्टाचार शिक्षा को कहीं ना कहीं स्तर को वैसे भी गिरता जा रहा है। जैसे कि भवन निर्माण हो या खरीदी हो, ये खरीदी जो भोपाल या गवर्नमेंट शासन से जो आता है, अगर इंडिविजुअल किसी स्कूल में आए तो एसएमडीसी के द्वारा खरीदी होनी चाहिए और वो प्रॉपर तरीके से वो कोटेशन एसएमडीसी और उनकी अध्यक्षता में होता है। ये नहीं होता कि किसी एक एजेंसी पूरे जिले में कार्य करे। इसका मतलब साफ है कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है और ये मुझे लगता है 25-50% राशि की खरीदी होगी और पूरा बढ़ जाएगा। अभी अगर फिजिकल वेरिफिकेशन करें तो ये साफ सामने आ जाएगा। जबकि कई बार शिक्षा समिति की बैठक में मैंने इस बात को रखा और प्रस्ताव भी किया हूँ कि ऐसी जांच समिति बनाई जाए, कोई भी खरीदी हो तो सूचना दिया जाए या यहाँ से प्रस्तावित होने के बाद अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप एसएमडीसी के द्वारा खरीदी करना चाहिए। और नियम भी यही है, नियम विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं ये घोर गलत है और शिक्षा के स्तर को दिनों दिन वैसे भी देखा जा रहा है कि कई स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षक विहीन हो रहे हैं। घुघरी, नारायणगंज ब्लॉक, मोहगांव ब्लॉक और मवई ब्लॉक में ऐसे कई स्कूल हैं जहां शिक्षक नहीं है, उसके बाद भी अटैचमेंट वहां से लाके मंडला शहर के अंदर किया जा रहा है। तो ऐसे शिक्षा विभाग में बहुत ज़्यादा लापरवाही हो रही है और इसकी जो मुखिया एसी ट्राइबल, क्योंकि पदस्थापना उन्हीं के अंडर होता है, तो या तो उन पे दबाव है या उनको कार्य करना नहीं आता। मुझे लगता है कि उनको एक बार फिर से ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और अच्छे से शिक्षा विभाग को जो इस टाइप की गतिविधि हो रही है उसको रोकना चाहिए। और आप शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हैं, शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं और उसके बावजूद ये सामग्री आई, वितरित हो गई, लेकिन इसके बाद भी आपको पता नहीं चल पाया। इसका मतलब ये पारदर्शिता की कहीं ना कहीं कमी है। इसलिए तो मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बता रहा हूँ और मीडिया के माध्यम से ये जो भी अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि जो हमसे बड़े पद पर हैं उनको कि शिक्षा समिति के का ना मानने के कारण हम वही बात को रखना चाह रहे हैं कि आज तक जितने भी प्रस्ताव किए गए हैं उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि शिक्षा समिति की कोई वैल्यू नहीं है। या तो इस शासन में जो सरकार चल रही, माननीय मोहन यादव की सरकार चल रही है, तो इसमें या तो जिला पंचायत का कोई अवमानना है या इसको चुनाव बंद कर देना चाहिए अगर नहीं सुनते तो। क्या मतलब इतने सारे सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष उनको जो आप मानदेय दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी उपयोगिता होनी चाहिए। क्या मतलब अगर सुनाई नहीं होगी तो उनके रहने का मतलब क्या है? सर, अभी जो स्कूलों में संलग्नीकरण हो रहा है और आपको भी जैसे पता है, इसमें आपके द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे? मैं पिछले 25 अप्रैल को जो बैठक हुई थी उसमें पूरे प्रस्ताव किया गया है कि किस किस को जहां डबल प्रभार है उनको किया जाए और हर बैठकों में जो संलग्नीकरण है उसको कम किया जाए। पहले से हमारे पूर्व में जो हो चुके हैं उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हमने हमेशा यही बात को रखा है, लेकिन किसी ने भी अभी सुना नहीं है और वो लिखित में आपको वो दे दूंगा जो प्रस्ताव किए गए हैं हमारे द्वारा और एसी ट्राइबल जो कि हमारी सचिव होती हैं, दोनों के साइन है जो शासन को पहुँचाया जाता है। इसमें साफ साफ उसमें है प्रस्ताव, ये सभी बातों को रखा गया, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। सर, लगभग 1 साल बचा है आपका, 4 साल, लगभग 4 साल से आप हैं, शिक्षा समिति आपके हाथ में थी, हाथ में है, और इतनी शिक्षा की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है, लेकिन आपके द्वारा आज तक कोई आंदोलन नहीं किया गया है। नहीं, मैं ये आंदोलन हमारे द्वारा कई बार कराया गया। 30 जुलाई 2023 को जितने भी मैं बता रहा हूँ कि जो अधिकारी हैं, जैसे कि
माननीय कुलस्ते जी का पुतला भी फूका गया था इसी कारण से कि ये सब जो भ्रष्टाचार हो रहा है, शिक्षा में सुधार, जो कि किसी को भी जिसकी एलिजिबिलिटी नहीं है उसको अधिकारी बना के बिठा दिया गया है। जैसे कि पूर्व में जो शुक्ला जी थे वो भी फुल फ्लैश कोई एसी नहीं थे, और जितने भी लोगों को प्रभार दिया जाता तो मंडला में, ये मंडला जिले की विडंबना है। मैं अकेले शिक्षा समिति या मैं उपाध्यक्ष हूँ तो ये मेरा ही कुछ नहीं हो बिगड़ रहा, मैं ये सभी जिले वासियों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। ये सभी के बच्चे पढ़ते हैं, ये जिले की बात है तो इसमें सब मिलजुल के करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाजपा के शासन काल में जिसकी जो सत्ता में है उसी की बात सुनी जा रही है। हम सत्ता में नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी कि ये ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा राजनीति से हट के कार्य करना चाहिए। शिक्षा जो कि देश के विकास के लिए मेन भूमिका, जब शिक्षित नहीं होंगे तो क्या होगा, पूरे देश की स्थिति तो आपको पता ही है। अब मंडला जिले से ऐसी ऐसी प्रतिभा तब निकल के जाएंगे, अपने जिले का नाम रोशन होगा। और ऐसा होगा, ये भ्रष्टाचार की बलि जो चढ़ रहे हैं, आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं जहां फॉर्म में सुलाया जाता। जब अधिकारी से बात की गई तो वो बोल रहे हैं कि गद्दा ऐसे ही होता। क्या गद्दा ऐसे होते हैं? उसमें सीट नहीं होती। हाँ, अब बताएं कि इस टाइप का भ्रष्टाचार खुला, जो कि बिलिंग रुकी, बिल होते होते दूसरा भी काम उसी एजेंसी को दिया गया, ये घोर वो है, निंदनीय है। तो आगे ये कदम अगर हमारे लिखित पत्राचार में नहीं होगी कार्रवाई तो मैं एक बार सिर्फ कमिश्नर